अब एक बात समझें, आप हमेशा इसमें जो हैज और हैव इस्तेमाल करेंगे इसमें आपकी हमेशा टू आएगी। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर है। हैज और हैव जो भी लगाएंगे टू के बाद आपकी जो वर्ब है, ये वाला जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ मैंने लिखा है ये फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म किसकी आएगी? वर्ब की आएगी। किसके बाद? टू के बाद। सेकंड और थर्ड फॉर्म कभी नहीं आएगी। ही हैज टू वर्क हार्ड मतलब उसे मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने ट्रांसलेशन लिखी है, मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू स्ट्रगल फॉर CSS, आपको CSS के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और हैज और हैव जब हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हम जो है यहाँ शी लगाते हैं और ही लगाते हैं इनके साथ, या सिंगुलर ही या शी या सिंगुलर के साथ हम हैज लगाते हैं। बाकी अदरवाइज इनके साथ हम हैव लगाते हैं, हैव टू और हैज टू। बाकी फार्मूला आपका सेम है। उसके बाद हैड टू का मकसद होता है पास्ट में जो काम नहीं हुआ, ठीक है, जो होना था। ही हैड टू हेल्प यू इन डिफिकल्ट टाइम, उसे आपकी मुश्किल वक्त में मेहनत कर, उसको आपकी मुश्किल वक्त में मदद करनी थी। ठीक है, चाहिए थी या मदद करनी थी, आप उसको आपकी मेहनत करनी चाहिए, उसको आपकी मुश्किल वक्त में मदद करनी थी। ठीक है, अब मदद करनी थी, वो जो काम नहीं हुआ उसको हम इसको कहेंगे ट्रांसलेशन में, उसको मदद करनी थी। काफी दोस्त आपकी नहीं करते, मुश्किल वक्त में भाग जाते हैं, तो मदद करनी थी। तो ये जो है इसी के साथ भी आपका टू आएगा, हेड के बाद आपका टू आएगा और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद विल हैव टू है, ही विल हैव टू, यहाँ हैव दे दें, हैव मिस हो गया है, ये वाली चीज यहाँ रख लें, ही विल हैव टू। अब इसके साथ ही लगाएं, शी लगाएं, यहाँ आप सब्जेक्ट कोई भी लगाएंगे, फार्मूला आपका ये एक ही रहेगा, इसमें फर्क नहीं आएगा। ही शी आई वी यू दे सबके साथ एक ही फार्मूला होगा। ही विल हैव टू अटेंड क्लास ऑन टाइम, उसको मेरी वक्त पे क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेनी होगी या लेनी पड़ेगी, इसको इस तरह आप कर सकते हैं। शल हैव टू, ही विल हैव टू या ही शल हैव टू अटेंड क्लास माई क्लास ऑन टाइम, इसकी सेम मीनिंग है, दोनों फ्यूचर हैं। आय लगाएं, आय के साथ शल लगाते हैं वही के साथ, बाकी सबके साथ विल हैव लगाते हैं। इसी तरह ये जो दूसरा फार्मूला है आपका, इसमें भी यही फार्मूला आपका लगेगा और आप थोड़ी सी अटेंशन देंगे तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। जैसे आई एम टू गो नाउ, मुझे अभी जाना है, जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा या जाना है, इसको पड़ेगा या है, मुझे जाना है, आप इसको जाना है कर दें। पड़ेगा या जाना है दोनों बात सेम है, अंग्रेजों के पास सिंधी है नहीं, लेकिन सिंधी हम अपनी तरफ से करते हैं। यू आर टू अटेंड माई क्लास, आपको मेरी क्लास अटेंड करनी है या पड़ेगी, बात सेम करते हैं, आपको मेरी क्लास अटेंड करनी है। ही वॉज टू गो टू हिज फ्रेंड, उसे अपने दोस्त के पास जाना पड़ा था या जाना था। पड़ा था या जाना था दोनों की सेम है, इतना फर्क नहीं है, क्योंकि मैं दोबारा कह रहा हूं कि ट्रांसलेशन हम खुद करते हैं। यू वर टू वेट फॉर मी एट स्टेशन, आपको स्टेशन पे मेरा इंतजार करना था। ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया, तो वर टू, वाज टू, वाज हम लगाते हैं ही और शी के साथ, और वर हम लगाते हैं प्लूरल के साथ। दिस इज द डिफरेंस, ये इतना फर्क है। अबाउट टू, ही इज अबाउट टू कम नाउ, वो आने वाला है, वो अभी आने वाला है, तो इसकी मीनिंग ये है वो अभी आने वाला है। नीड, ही नीड टू वर्क हार्ड, यहाँ एस दे दें, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसको मेहनत करने की जरूरत है, तो यहाँ है उसको मेहनत करने की जरूरत है। लास्ट है आपका नीडेड, ये पास्ट में है, उसको मेहनत करने की जरूरत थी, यहाँ हमने लफ्ज लगाया है नीडेड, माना जरूरत, जरूरत थी लेकिन उसने नहीं की। ही वांट्स टू मीट यू, वो आपसे मिलना चाहता है, चाहता है। ठीक है, तो अब वांट्स इसलिए लगाते हैं, ही शी के साथ वांट्स लगाएंगे, बाकी सब के साथ हम लगाते हैं वांट। उसके बाद आपका आता है वांटेड, ही वांटेड टू मीट यू, इसका जो हम पास्ट में लगाते हैं वांटेड टू मीट यू,
वो आपसे मिलना चाहता था। He wanted to come to me, वो मेरे पास आना चाहता था। Many children dare to speak before parents, हिम्मत करते हैं पेरेंट्स के सामने बोलने की। बहुत बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने बोलने की हिम्मत करते हैं। Many children dared, यहाँ आप dared कर दें, ये पास्ट में होगा आपका, तो dare to speak before the parents, बहुत बच्चों ने पेरेंट्स के सामने बोलने की हिम्मत की। You are bound to होगा, और अगर आप ही देंगे तो ही के साथ आएगा he is bound to। You are bound to, he is bound to, वो अपने पेरेंट्स की इज्जत करने के पाबंद हैं। तो ये आपका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें आप इनका। तो ये आपका कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। फिर हम ये वाली जो चीज़ें हैं, बिफोर, हेंस, कंसाइजली, सम अप, ये इन फ्रंट, अगेंस्ट, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग, स्पेशली, ये अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंगली के साथ एक दूसरा लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टिवली, ये अलग अलग चीज़ें हमारे इस्तेमाल होंगी। तो ये था आपका। तो थोड़ा सा वेट करें और मैं दोबारा आपको लिंक भेजता हूँ और हम दोबारा क्लास को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग। तो हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं, आपके पास लिंक आ जाती है। आप 5 सेंटेंसेस बनाएं और उसके बाद जो है सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। एक आपको नीड का बनाना है, मैं आपको बता दूं, एक आपको नीड का बनाना है। उसके बाद आपको बनाना है दूसरा, मैं आपको बताता हूँ, हेड का बनाना है, नीड और हेड, और तीसरा बाउंड का बनाना है। 3 सेंटेंसेस आप बना लें और फिर चैट में हम डिस्कस करेंगे। 5 मिनट मुझे दें, मैं लिंक भेजता हूँ।